नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए एकदम गेम चेंजर है। देखिए, मार्केट में लंबे समय तक टिकना और सफल होना सिर्फ नंबर्स और फाइनेंशियल मैकेनिक्स का खेल नहीं है। असली खेल तो हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारा दिमाग, हमारी बायोलॉजी, हमारा नर्वस सिस्टम। तो आज इस विश्लेषण में हम इन दोनों पहलुओं को, यानी बाहरी मैथ और अंदरूनी बायोलॉजी को पूरी गहराई से समझेंगे। आज के हमारे इस विश्लेषण के 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला, द एक्सटर्नल एज। दूसरा, द बायोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तीसरा, अनकवरिंग फ्लॉड मेंटल सॉफ्टवेयर। चौथा, रीसेटिंग द नर्वस सिस्टम। और आखिर में, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द एक्सटर्नल एज, यानी द विजिबल मैकेनिक्स ऑफ द मार्केट की। आइए इसमें उतरते हैं। जब भी हम मार्केट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चार्ट्स, ट्रेंड्स और ढेर सारे इंडिकेटर्स है ना। ये मार्केट का वो ट्रेडिशनल बैटल ग्राउंड है जहां हर कोई अपनी टेक्निकल एनालिसिस की ताकत आजमाता है। पर सच कहूं तो इस एक्सटर्नल एज में बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो हमें सीधे तौर पर कैश फ्लो में नहीं दिखती, लेकिन वो प्योर नंबर्स का खेल पलट सकती हैं। जैसे कि डिप्रिसिएशन को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस है जो बड़ी खामोशी से किसी भी कंपनी की रिपोर्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को बदल देता है, जबकि उनका एक्चुअल कैश फ्लो वैसा का वैसा ही रहता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड मुनाफे को स्टेबल दिखाता है। दूसरी तरफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड शुरुआती सालों में प्रॉफिट को तेजी से कम करके टैक्स बचाने में बड़ा काम आता है। फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और डबल डिक्लाइनिंग जैसे मेथड्स भी हैं। अगर इन रूल्स पर ठीक से ध्यान ना दिया जाए तो ये आसानी से गलत नंबर्स दिखाकर किसी को भी पूरी तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जिसे समझना एब्सोल्यूटली क्रूशल है, CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न के बीच का अंतर। कई बार म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स बड़े बड़े एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाते हैं, पर सच मानिए बिना कॉन्टेक्स्ट के ये नंबर्स काफी मिसलीडिंग हो सकते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ इतना बताता है कि शुरू से आखिर तक टोटल ग्रोथ कितनी हुई, लेकिन CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वेल्थ क्रिएशन की असली स्पीड और कंसिस्टेंसी का पर्दाफाश करता है। बिना CAGR को समझे किसी भी इन्वेस्टमेंट की सही रफ्तार का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द बायोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, यानी द इनविजिबल न्यूरोकेमिकल एज। यहाँ से हम सतह के थोड़ा और नीचे जाएंगे, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन टेक्निकल नॉलेज भी धरी की धरी रह जाती है अगर इंसान का नर्वस सिस्टम ही हाईजैक हो जाए। अब इसमें सबसे हैरान करने वाली बात डोपामीन की है। अक्सर हमें लगता है कि डोपामीन खुशी का हार्मोन है, पर नहीं, ये दरअसल एंटिसिपेशन यानी उम्मीद का हार्मोन है। जब दिमाग को लगता है कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, जैसे कोई नया ब्रेकआउट या ट्रेड सेटअप, तब ये रिलीज होता है। ये मार्केट को बिल्कुल एक कसीनो के स्लॉट मशीन जैसा बना देता है, एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। बस यही वो न्यूरोकेमिकल चमत्कार है जिसकी वजह से एक ट्रेडर लगातार स्क्रीन से चिपका रहता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। सोचिए, लगातार लॉसेस हो रहे हैं या अचानक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कॉर्टिसोल हमारे अंदर एक प्रिमिटिव सर्वाइवल रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। हैरानी की बात देखिए, दिमाग एक ट्रेडिंग लॉस और एक जंगली जानवर के हमले में कोई फर्क ही नहीं समझ पाता। नतीजा, दिल की धड़कन तेज, मसल्स टाइट और फोकस एकदम नैरो हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े जानलेवा खतरे का सामना हो रहा हो। अब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक पैराडॉक्स सामने आता है। ये हाई कॉर्टिसोल सीधे तौर पर हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिकल थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल और रैशनल डिसीजंस के लिए सबसे जरूरी है। मतलब, जब मार्केट में सबसे ज्यादा शांति और समझदारी की जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त स्ट्रेस की वजह से दिमाग ठीक से सोचने की क्षमता खो बैठता है। तो यहाँ थोड़ा ठहरकर इस अहम सवाल पर विचार करना बनता है, क्या एक ऐसी नर्वस स्टेट किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लायक है? कई बार असली प्रॉब्लम किसी मार्केट सेटअप में नहीं होती, बल्कि उस एग्जॉस्टेड और ओवरलोडेड नर्वस सिस्टम में होती है। एक थका हुआ और स्ट्रेस से भरा दिमाग किसी भी शानदार ट्रेडिंग प्लान को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। चलिए, अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अनकवरिंग फ्लॉड मेंटल सॉफ्टवेयर, यानी द साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ्स। बायोलॉजिकल हार्डवेयर को समझने के बाद अब इस साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को देखते हैं।
हमारे दिमाग में 4 बुनियादी डर फीड होते हैं: गलत होने का डर, पैसे खोने का डर, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी छूट जाने का डर और जल्दी प्रॉफिट बुक करके टेबल पर पैसे छोड़ देने का डर। ये चारों डर अवेयरनेस को इतना संकुचित, इतना नैरो कर देते हैं कि हम मार्केट में लगातार चल रहे अपॉर्चुनिटीज के फ्लो से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। सच तो ये है कि मार्केट अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं। पर होता क्या है, लोग अपने पिछले इमोशनल दर्द को आज के इस एकदम न्यूट्रल मार्केट पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। दिमाग का इंटरनल एसोसिएशन मैकेनिज्म किसी नई अपॉर्चुनिटी को पिछले किसी दर्दनाक लॉस के साथ तुरंत जोड़ देता है, और इस वजह से मार्केट की एक आम सी इन्फॉर्मेशन भी एक बड़ा खतरा लगने लगती है। इस सब के बाद आता है चौथा हिस्सा, रीसेटिंग द नर्वस सिस्टम, यानी रिस्टोरिंग बायोलॉजिकल बैलेंस। तो आखिर इस डोपामीन और कॉर्टिसोल के सीसॉ को रोका कैसे जाए? चलिए देखते हैं कि बायोलॉजिकली हार्डवायर्ड रीसेट मेथड्स कैसे काम करते हैं। 3 काफ़ी पावरफुल तरीके हैं। पहला, द फिजियोलॉजिकल साई, यानी गहरी सांस लेने की तकनीक। दूसरा, द मेमेलियन डाइव रिफ्लेक्स, जहां चेहरे पर ठंडा पानी डालने से हार्ट रेट शांत होता है। और तीसरा, शेकिंग द बॉडी, यानी फिजिकल मूवमेंट करके अपनी बायोलॉजिकल स्ट्रेस साइकिल को पूरा करना। इन सब में जो सबसे तेज और इफेक्टिव तरीका है वो है द फिजियोलॉजिकल साई। इसे करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 2 बार नाक से सांस अंदर खींचना और फिर एक लंबी सांस मुंह से धीरे धीरे छोड़ना। स्टैनफोर्ड की रिसर्च ने साबित किया है कि ये टेक्निक वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट करती है। ये ब्लड में CO2 को कम करके कॉर्टिसोल को गिराने और अपना रैशनल कंट्रोल वापस पाने का लिटरली सबसे फास्ट तरीका है। और आखिर में हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, यानी रीबिल्डिंग द मेंटल फ्रेमवर्क। जब नर्वस सिस्टम शांत हो जाए तब बारी आती है एक नए साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की। मार्क डगलस ने 5 बुनियादी सच्चाइयां बताई हैं। पहली, कुछ भी हो सकता है। दूसरी, पैसे कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरी, जीत और हार के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चौथी, एक एज का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। और 5वीं सच्चाई, मार्केट का हर एक लम्हा बिल्कुल अनोखा होता है। इन बातों को दिल से अपना लेने पर मार्केट से जुड़ा हर डर हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि पूरी जिम्मेदारी लेना ही एक विनिंग एटीट्यूड की असली बुनियाद है। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है जो आपसे पैसे छीनना चाहता हो। मार्केट में मिलने वाला हर आउटकम खुद के डिसीजंस का नतीजा होता है। और जब एक बार इस चीज की पूरी जिम्मेदारी ले ली जाती है तो मार्केट के साथ दुश्मनी वाला कोई रिश्ता बचता ही नहीं। यही हमें ट्रेडिंग की मैकेनिकल स्टेज तक ले जाता है। इस स्टेज में किसी भी एज को पूरी तरह ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को पहले से तय कर लिया जाता है, उस रिस्क को पूरी खुशी से एक्सेप्ट किया जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के एक्शन लिया जाता है। देखिए, कंसिस्टेंसी दरअसल दिमाग की एक स्टेट है। ये बिल्कुल कैसीनो के नंबर्स गेम जैसा है, जहां किसी एक इंडिविजुअल ट्रेड से ज्यादा अहमियत सैंपल साइजेस, यानी ट्रेड्स की एक बड़ी संख्या को दी जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बेहद जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचना यह है कि क्या अगला डिसीजन एक कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकल एज पर आधारित होगा या फिर एक हाईजैक्ड नर्वस सिस्टम से आएगा जो बस अपने अगले डोपामीन हिट के लिए तड़प रहा है। अगली बार किसी भी चार्ट पर नजर डालने से पहले खुद के अंदर चल रहे इस न्यूरोकेमिकल खेल को देखना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।